Bismillahirrahmanirrahim. So today I'm going to tell you about the respiratory mechanism for the pH regulation. ठीक है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगी उसके साथ चलना है. ठीक है, आप लोग पेपर में भी इसको इसी तरह अटेम्प्ट करोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और मैं सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने क्या पढ़ना है, रिस्पायरेटरी मेटाबॉलिज्म को. ठीक है, अब रिस्पायरेटरी मेटाबॉलिज्म कैसे होता है कि सपोज इफ दिस इज़ द मैन. ठीक है, ये एक मैन है. ठीक है, ये उसका माउथ है. ठीक है, और ये उसके लंग्स हैं. ठीक है, ये उसके लंग्स हैं. अब क्या होता है कि यहाँ पे ब्रेन में मेडुला, जो हमारे पास मेडुला होता है ना, वो बेसिकली पीएच को रेगुलेट करता है. ठीक है, किस तरह कि ब्रेन के पास जो भी ब्लड आता है मेडुला उसको डिटेक्ट करता है कि उसकी उस ब्लड की पीएच कितनी है. सपोज अगर उस ब्लड की पीएच कम हो तो मेडुला क्या करेगा, कंपनसेटरी मैकेनिज्म में हाइपर वेंटिलेशन का फिनोमेना स्टार्ट कर देगा. हाइपर वेंटिलेशन में से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ करेगा और बॉडी में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगी. अच्छा, अब इसकी डेप्थ में जाते हैं कि हम बेसिकली होता क्या है हमारे पास. उससे पहले ना एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि ठीक है, इस हीमोग्लोबिन का कॉन्सेप्ट, और ये तुम लोगों को बहुत काम आएगा. हीमोग्लोबिन ना बेसिकली दो तरह के अपने रूप दिखाती होती है. ठीक है, एक ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में जब होती है तो अलग किस्म का बिहेवियर शो करती है और डीऑक्सीजनेटेड में वो अलग किस्म का बिहेवियर शो करती है. अच्छा, ऑक्सीजनेटेड कहाँ पर होती है, जहाँ पे उसके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगा. कहाँ पर होगा, लंग्स में. ठीक है, लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगी. डीऑक्सीजनेटेड किधर होगी, ऑब्वियसली टिश्यूज़ में. ठीक है, अब जब ये ऑक्सीजनेटेड होगी ना, यानी लंग में होगी हमारे पास, तो तब ये थोड़ा सा ना एसिडिक सा बिहेवियर शो करेगी. ठीक है, एसिडिक बिहेवियर शो करेगी. एसिडिक बिहेवियर का क्या मतलब कि हीमोग्लोबिन ना उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगी वो हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देगी. डीऑक्सीजनेटेड में वो क्या करती है, लेस एसिडिक होती है, यानी कि हाइड्रोजन क्या करेगी, ऐसे हीमोग्लोबिन क्या करेगी, हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगी. अच्छा, अब देखो ये हमारे पास अब बेसिक कॉन्सेप्ट. अब मैं आती हूँ मेन कॉन्सेप्ट की तरफ. ठीक है, ये कि हमारे पास बेसिकली रिस्पायरेशन से पीएच किस तरह रेगुलेट हो रही है, मेडुला उसको किस तरह रेगुलेट कर रहा है. मैंने बोला ना पीएच कम हुई तो उसने कंपनसेटरी मैकेनिज्म में हाइपर वेंटिलेशन किया. तो होता किस तरह, टिश्यूज़ पर आ जाओ कि टिश्यूज़ में क्या होता है. टिश्यूज़ का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट में क्या रिलीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड. उधर ही वाटर पड़ा होता है टिश्यूज़ में. ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड. ठीक है, HCO3. अब ये कार्बोनिक एसिड बहुत ही अनस्टेबल होता है, फ़ौरन से स्प्लिट हो जाता है. कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम होता है, उसके थ्रू बाइकार्बोनेट आयन में और हमारे पास हाइड्रोजन आयन में. अब ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करते हैं, साथ ही हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल. तो ये बाइकार्बोनेट आयन रेड ब्लड सेल के अंदर चले जाएंगे. ठीक है, और रेड ब्लड सेल से क्लोराइड आयन को निकाल देंगे. इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट हो गया. ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट. अब ये हाइड्रोजन आयन का क्या होगा. ठीक है, HCO3 माइनस तो जा रहा है, रेड ब्लड सेल जा रहा है. हाइड्रोजन आयन का क्या होगा कि हमारे पास ना इधर से लंग से आ रही होती है, ये जो हमारे पास हीमोग्लोबिन होती है ना, ये ऑक्सीजन को लेकर आती है. अब टिश्यूज़ में क्या था, टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन बहुत कम है, तो क्या करेगी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन टिश्यूज़ से ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगी टिश्यूज़ में. अब क्या बन गया हमारे पास, हीमोग्लोबिन खाली रह गया. अब मैंने तुम लोग क्या इसको क्या कहेंगे, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कहेंगे ना. तो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की किस तरह की करैक्टरिस्टिक थी कि वो हाइड्रोजन को अपने साथ बाइंड कर लेगा. तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, अब इसके साथ बाइंड कर जाएगा इस HB के साथ. तो बेसिकली ये वाला और ये जो हमारे पास अब HHB है जो कि हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर गया, अब ये दोनों ट्रैवल करके हमारे पास चले जाएंगे लंग्स के पास. ठीक है, अब मैं इधर लंग को दिखाती हूँ, दूसरा पेज यूज़ कर लेती हूँ. ये लंग्स हैं. ठीक है, सपोज दीज आर योर लंग्स. मानने में क्या है, समझ लो ये लंग है. ठीक है, अब लंग में क्या है, हमारे पास क्या दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास हीमोग्लोबिन आया हाइड्रोजन के साथ अटैच होके, एक हमारे पास बाइकार्बोनेट आ गया. जैसे ही लंग में आएगा तो हम अब इधर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा, तो ये क्या कहेगा, यार हाइड्रोजन तुम जाओ. ठीक है, जैसे ही उसने ऑक्सीजन को देखा, मैं तो भाई ऑक्सीजन के साथ अब अटैच करूँगा. अब ये हीमोग्लोबिन क्या करती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड हो जाती है. मैंने क्या बताया था, जब ऑक्सीजनेटेड होगी
तो हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ कर लेगा। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है तो हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ कर देगा। अब ये हाइड्रोजन आयन कहेगा दर दर घूमेगा, मैं कहाँ पर जाऊँ, तो बाइकार्बोनेट कहता है कि जहाँ से आए थे वहीं पर आ जाओ, यानी HCO3- और ये मिलके अब टिश्यूज़ में ये हमारे पास कार्बोनिक एसिड दोनों मिलके नहीं बनाएंगे। कार्बोनिक एसिड टूटा था तो ये 2 बने थे ना, मगर अब जुड़ने से ये चीज़ नहीं बनेगी। जुड़ने से हमारे पास क्या बनेगा, वाटर, और हमारे पास क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गया। अब देखो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाइड्रोजन तो सारा वाटर की फॉर्म में निकल गया ना। तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, जब हमने बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेट किया इंसान को, ठीक है, उसके मेडुला ने, तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो गई। दिस डिक्रीज़ इन द हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को कहते हैं pH इंक्रीज़ हो गई। एक्चुअली ना pH अगर तुम लोग हेंडरसन हेज़लबर्ग्स इक्वेशन देखो तो वो कहता है कि यार जो तुम्हारी pH है ना वो बेसिकली इक्वल होती है pKa प्लस लॉग ऑफ बेस कह लो या फिर H2CO3 कह लो, ठीक है, और नीचे एसिड या फिर HCO3- था ये, ठीक है, या फिर इधर कर लो H2CO3, ठीक है। तो अब क्या वो इसको सिंपल करूँ, यानी pH किसके इक्वल है, कंसंट्रेशन ऑफ HCO3- और H2CO3। बेसिकली हो क्या रहा था, हमने क्या करना है, pH बहुत कम हो गई थी, हमने pH को बढ़ाना है, तो हमने क्या कर दिया, इसकी कंसंट्रेशन को कम किया, डिनोमिनेटर कम हुआ, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो रिजल्टेंट था वो तो हाई होना ही था ना। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर इस कॉन्सेप्ट को याद कर लिए ना, देखो बायोकेमिस्ट्री ठीक है ड्राई सब्जेक्ट, बट अगर तुम लोग ना अपने आप को समझाओगे और अब एक ही इसको बार बार रिवाइज करोगे ना, तो तुम लोगों के लिए भी आसानी होगी और आराम से तुम लोगों को याद भी हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर तुम लोग कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखोगे, अपने कॉन्सेप्ट्स बनाओगे तो बहुत ईजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए याद करना। सो बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।